जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बहुत अहम दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो नताइज आए हैं और बेशतर नताइज आ चुके हैं, उन नताइज के अंदर यही हमें नजर आ रहा है कि जो पहले तज्जिया था लोगों का, तमाम लोग जो इलेक्शन को देख रहे थे, तमाम सर्वेज जो नजर आ रहे थे, उन तमाम सर्वेज के अंदर, उन तमाम तज्जियों के अंदर हमें ये नजर आ रहा था कि भारी तादाद में तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार आज कामयाब होने जा रहे हैं और आज हमने तकरीबन 2/3 से ज्यादा इस वक्त रिजल्ट्स आ चुके हैं। कई सीट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुकी है और कई जो हैं वो बिल्कुल आखिरी मराहिल के अंदर हैं। तो इस वक्त ये कहना बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी भारी तादाद के अंदर कम से कम 16 और हो सकता है 17 सीट्स भी तहरीके इंसाफ इंशाअल्लाह जीतेगी। ये साथ कहते हुए मुझे ये कहना जरूरी है कि इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत और नीयत होती है, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। तो हमें अल्लाह ताला के सामने सर झुकाना चाहिए कि ये उसने कामयाबी तहरीके इंसाफ नहीं, ये पाकिस्तान की कौम को कामयाबी मिल रही है। क्योंकि ये जो सारी पिछले 3 महीने से सिलसिला चल रहा है, मैं कई दफा ये पहले बात कर चुका हूं कि ये कोई अब सियासी जिद्दोजहद नहीं हो रही, ये तहरीके इंसाफ की जिद्दोजहद नहीं हो रही, ये एक संगे मील है एक जद्दोजहद का कि पाकिस्तान के फैसले क्या जैसे पिछले 60-70 साल से होते आए हैं कि बंद कमरों के अंदर साजिशों के जरिए बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले होंगे, या पाकिस्तान के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे। और लोगों को नजर नहीं आ रहा, अप्रैल 9 की रात से नजर आना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान की अवाम ने यह फैसला कर लिया है कि अब उन्हें किसी सूरत में ये कबूल नहीं है कि उनके फैसले बंद कमरों के अंदर बैठकर और सौदेबाजी की बुनियाद पर किए जाएं। जो भी फैसले होने हैं, अच्छे होने हैं, बुरे होने हैं, वो पाकिस्तान की अवाम ने करने हैं। और पाकिस्तान की अवाम ने 9 तारीख से ही कहना शुरू कर दिया था और आज उन्होंने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करके अपने वोट की ताकत से एक बुलंद आवाज में तमाम पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको भी और दुनिया में जो ताकतें हैं उनको भी पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं गुलामी न मंजूर। अब आगे के फैसले होने हैं जी, यहाँ से आगे अब कैसे जाना है, जाहिर है पूरी सियासत बदल गई है इस नतीजे से जो आज आ रहा है। तो चेयरमैन साहब ने, इमरान खान साहब ने कल कोर कमेटी का इजलास बुला लिया है। कल इंशाअल्लाह ताला 3 बजे तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी चेयरमैन इमरान खान साहब की सदारत के अंदर मिलेगी और वहां पर आगे लाए अमल का फैसला होना है। लेकिन मैं आपको ये जरूर अभी भी कह सकता हूं कि जो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं कि जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत बिठाई गई और शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठाया गया, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि इनको बिठा तो दिया गया है, इनको ना ये समझ में आ रही है कि किसने बिठा दिया, ना इनको समझ में आ रही है कि करना क्या है इधर बैठ के। और जो शदीद नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है हर लिहाज से, आप माशी लिहाज से देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान की सहाफत को जिस तरीके से नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान की जमहूरियत कमजोर हुई है, ये तमाम नुकसान जो है ये पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे तो सियासी हरीफ हैं, मुझे तो बड़ी खुशी है ये 2 महीने और ऐसे करते रहे तो और इनकी सियासत जो है वो गर्क हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का इसके अंदर नुकसान है। शहबाज शरीफ साहब अब 22 जुलाई को एक रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है। 22 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला चौधरी परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला बन जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में पहले ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पंजाब में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत बनने जा रही है और उसके साथ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलोचिस्तान में बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है। तो शहबाज शरीफ तो बुनियादी तौर पे इसके बाद इस्लामाबाद के वजीर आजम रह गए हैं। तो ये जो है और ये भी वो शहर इस्लामाबाद जो 2/3 तहरीके इंसाफ का है। तो मेरे ख्याल में मेरा सियासी तज्जिया ये कहता है कि शायद अब तहरीके इंसाफ से ज्यादा उनकी ये जरूरत बन गई है
کہ ایک نئے الیکشن کی طرف پاکستان کو لے جایا جائے. اس ہیجان سے سیاسی ہیجان سے اور معاشی ہیجان جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے اس سے پاکستان کو نکالا جائے. لیکن خیر یہ ان کے فیصلے کرنے کے جو ہمارا فیصلہ کرنے کا ہے. انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا کہ کل 3 بجے کی کور کمیٹی کے اجلاس میں عمران خان صاحب اس کی صدارت کریں گے, چیئرمین پی ٹی آئی, اور اس کے بعد جو فیصلے آگے کے لائے عمل کے اس کے بعد ہمیں